आज आम ए भिडियो रे तुमर इंटरनल असेसमेंट 1 एग्जामिनेशन साहित्यर गोटे क्वेश्चन पेपर को एठार आम डिस्कसन करवा। तेणु यही क्वेश्चन पेपर रे जेमिति क्वेश्चन रही अर्थात यही पेपर टी जेमिति डिजाइन होती अबिकल यही भाव में तुमर इंटरनल असेसमेंट 1 एग्जाम रे क्वेश्चन आसो। तेणु क्लास को ध्यान सहित देख जहाद्वारा कि तुम्हें इंटरनल असेसमेंट 1 एग्जाम रे फुल मार्क रखिपर। तेणु यही क्वेश्चन पेपर रे जहाँ भी क्वेश्चन रही आपको जब तुम्हें भल भाव प्राक्ट कर दौछ एवं मु आगक मध्य आहरी इंटरनल असेसमेंट 1 एग्जाम सैंपल क्वेश्चन पेपर आनीदेवी। तेणु आपको जब तुम्हें भल भाव प्राक्ट कर दौछ ताल तुम इंटरनल असेसमेंट 1 एग्जाम रे पूरा फुल मार्क मन है। तेणु देख तुम जो इंटरनल असेसमेंट 1 एग्जाम हम से तुम केवल जो पीरियडिक टेस्टा से पीरियडिक टेस्ट तुम 10 मार्क क्वेश्चन आसो और पीरियडिक टेस्टा ही मेन आउ तुम मल्टीपल असेसमेंट होगा तापर एस्पिरेशनल कंपोनेंट रही तुम जो मौखिक प्रश्न भी पचरा जोटा कि क्वेश्चन पेपर थी मन है। किंतु आमर जो इम्पोर्टाट से 10 मार्क अर्थात ये पीरियडिक टेस्ट हूँ इम्पोर्टाट। तेणु आम ये भिडियो ये पीरियडिक टेस्ट थी समस्त क्वेश्चन आंसर गुड़ा डिस्कसन करवा। तेणु यहपरी भाव में मुझे सब सब्जेक्टर सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड करदेवी। जो मैंने चाहूच आसिक रेगुलर ये क्वेश्चन पेपर को तुम प्राक्ट कर तुम चैनल को सब्सक्राइब करदेव और नोटिफिकेशन ऑन कर देख मुझे सब सब्जेक्टर क्लास करुँची माने ऑलरेडी सब सब्जेक्टर क्लास कंप्लीट भाव में पढ़ाई देती कि 2025-26 बैच पिला क्लास स्टार्ट कर देखिए स्पेशली मैथमेटिक्स आउ इंग्लिश ग्रामर बुझल। तेणु ये देख परिमिति जियोमेट्री आउ हिस्ट्री ये मैथ इंग्लिश सबुथ मुझे प्ले लिस्ट कर देती। धर जाऊ ये मानक ओपन कली मैथ प्ले लिस्ट मैथ प्ले लिस्ट रे मु सरल सह समीकरण चैप्टर पूरा कंप्लीट भाव में पढ़ाई देती एवं तार 1A रु आरंभ कर 1C पर्यंत सब क्वेश्चन आंसर गुड़ा डिस्कसन कर टोटाल सब कंप्लीट सिलेबस तुमको ये चैनल मिल जाव। जब तुम रेगुलर देखा चाहो तुम आसिक क्लास को देखिपार मन है। तुम ध्यान सहित तुम्हें जिते रिवाइज करा पड़ो जेकोसी सब्जेक्ट जेकोसी चैप्टर रिवाइज करा चाहिए आसो प्लेलिस्ट भितर को प्लेलिस्ट भितर तुम्हें से वीडियो को चेकआउट कर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो जहाद्वारा कि तुम रेगुलर ये वीडियो क्लास अपलोड है मात्रे तुम पाक नोटिफिकेशन पड़े। तुम चलो डेरी न करके आज वीडियो को आम आरंभ करदे। देख ये तुम निजर जो ना लिख रोल नंबर सेक्शन ये सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर करी और ये जो 1.15 आवर्स और फुल मार्क 50 ये तुमको कौन इनक्लूड कली ना एस्पिरेशनल कंपोनेंट मल्टीपल असेसमेंट तापर तुम जो मौखिक प्रश्न अच्छे मौखिक प्रश्न सेटा तुम 10 मार्क पुणी अच्छी एमती क्या ये 10 देख ये टेस्ट 10 मौखिक 10 के 20 ये 10 30 एस्पिरेशनल कंपोनेंट 20 टोटाल के 50 मार्क है नहीं। तेणु से 50 मार्क मुझे लिखिदे कारण तुम से फिल्डटा आसू एग्जाम देवाई तुम से फिल्ड आसू से क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर केवल एथपाई नुह तुम सब एग्जाम हाफ इयरली एनुअल एग्जामिनेशन सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करदेवी बुझेगा। सैंपल पेपर मुझे प्रोवाइड करदेवी। तेणु समस्त निश्चित भाव चैनल सहित जोड़ी रही था जोटा कि मुझे चैनल स्टार्ट कर दिन कर आसूँ ओके पिला हेल्प कर आसूँ। तेणु देखा प्रथम क्वेश्चन उत्कल नदीकूल समीकरण किपरि उत्कल नदीकूल समीकरणटा केमिति जो पवनटा केमिति ना जल कणा युक्त। तेणु लिखा जल कणा युक्त जल कणा युक्त बुझिल ओके। देख आउ गए जिन देख बिले तुम IA 1 रे जहाँ भी सिलेबस अच्छी से भर ही आसो बुझिल आ बेसी सिलेबस किसी पढ़ा दरकार ना सिलेबस वाइज पढ़ खाली। उत्कल जननी देह क्यों देहरे कौन बोलाई उत्कल जननी देहरे कौन बोलाई ना शत्रु मानकर रक्त रक्त। देख मुझे गोटे पदर आंसर लिखी से गोटे वाक्य लिखापी तेणु तुम लिख उत्कल जननी देहरे शत्रु मानकर रक्त बोला होती सेन्टेन्स टाक कंप्लीट कर लिख मन है। तब देखिए ग प्रश्न ग दे कौन
ନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ କବିଙ୍କ କେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ତାହେଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ କବିଙ୍କର କେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ନା ସାର୍ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନା କହିଛି ନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ କିରେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାର୍ ସହଦେବ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ସାର୍ ମହାଦେବକୁ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହବ ସହଦେବ କହିଥିଲେ। କିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ ସହଦେବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କିଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ? ତାହେଲେ କିଏ ମହାଦେବକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ? ନା ଭୀମ ମାଗିଥିଲେ। କିଏ ମାଗିଥିଲେ କିରେ? ନା ସାର୍ ଭୀମ ମାଗିଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଆମର ସରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ବା ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଦେଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ମନେ ହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଓକେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାରମ୍ବାର ପଡୁଛି ଏକ୍ସାମରେ। କଣ ଥିଲା କି ପିଲେ? ନା ସାର୍ ରାଧାମଣି ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧାମଣି। ବୁଝିଲ? ଓକେ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି କଣ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କଣ ଥିଲା? ନା ସାର୍ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକତା ବା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ବୁଝିଲ? ଦେଖିବ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଲେଖକ କାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକ କାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିରେ? ନା ଯୋଉଠି ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ପଲ୍ଲୀକୁ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ପଲ୍ଲୀକୁ। ଏତିକି ମନେ ହେଲା? ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଲେଖକ କାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ପଲ୍ଲୀକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, କାଠୁରିଆ କଣ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସିଥିଲା? କାଠୁରିଆ କଣ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସିଥିଲା? ଓକେ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ କହିପାରିବ ଯେ ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ। ହେଲା, ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ପଢ଼େଇଦେବି। କାଠ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼େଇଦେବି ହେଲା, ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ କାଠୁରିଆର କଣ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ କାଠୁରିଆର କଣ କହିଲେ? କାଠୁରିଆ କଣ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସିଥିଲା? କଣ? ନା ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ। ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟିଏ କାଠୁରିଆ ଘୋଡ଼ି ହୋଇକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ କାଠୁରିଆର ଘର କେଉଁଠି ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲା? ତାହେଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ କାଠୁରିଆ ତା ଘର କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି କହିଲା? ନା ସାର୍ କାଠୁରିଆ କହିଲା ତା ଘର କୋଉଠି? ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ଠାରେ। ଭଲ ଲେଖିଦଉଛି ଦେଖ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ପାଖରେ, ଠାରେ ନୁହଁ ପାଖରେ। ମନେ ହେଲା? କାଠୁରିଆର ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ପାଖରେ ବୋଲି କାଠୁରିଆ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ମନେ ହେଲା? ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆମର ପିରିୟଡିକ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଫୁଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ କରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଯେବେ ଡିସ୍କସନ କରାଇଲି, ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଏଇ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମକୁ ଆସୁଛି ବା ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, କାରଣ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଏକ୍ସାମରେ ପୁରା ଫୁଲ ମାର୍କ ରଖିଦେବ। ମନେ ହେଲା? ତେଣୁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିକ ପେପର ନୁହଁ, ମୁଁ ତୁମର ଅତି କମରେ 5ଟି ହେଲା, ଅତି କମରେ ହେଲା 5ଟି, 5ଟା ପେପରଟା 10ଟା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମିନିମମ୍ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇବି। ତାର ନା ଏଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର। ମନେ ହେଲା? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଥିବ। ଏବଂ ଦେଖ ଏଠି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ତୁମର ପରିମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ହେଲା।
टोटाल फेस कैम भिडियोज मुझे अपलोड करुँची मैथमेटिक्स परिमित 2टा क्लास शेष हो मैथमेटिक्स तो देखिपे सहित साइंस देख है साइंस लाइफ साइंस पूरा कंप्लीट भाव पढ़ाई देती जो मैंने देखा चाहिए देखिपर संबल ये देख सब इंग्लीश रे आउ मैथ रे पिला दुर्बल होता आउ फिजिकल साइंस तेणु देख इंग्लीश देख ये इंग्लीश जो ग्रामर पार्ट रहा है पिला दुर्बल था तेणु ग्रामर को पूरा बढ़िया भाव बुझे जो मैंने देखा चाहो आसिक प्लेलिस्ट देखिपर देख ये आनिमेशन द्वारा तुमको लेटर टू गॉड चैप्टर पूरा भल भाव में पढ़ाई देती आसिक देखिपर आ कौन कह कह तापर तुम फिजिकल साइंस प्लेलिस्ट देख फिजिकल साइंस की भी एत भल भाव 3टा वीडियो रे फास्ट चैप्टर कंप्लीट करी जो पिला बुझी पार न से बुझीपर तुम जदि भावुथ मुझे बुझीपारि बोली कि तुम्हें भी बुझीपार माने एत भल भाव पढ़ाई जे अक्षर भी जानी सी भी बुझीपार एत बढ़िया भाव में मुझे बुझे आसिक जो मैंने रेगुलर देखा चाहूँ आसिक चैनल रेगुलर क्लास देखिपार मन है तो आम नेक्स्ट वीडियो रे आम आउ गोटे सैंपल क्वेश्चन पेपर आम आने तुम इंटरनल असेसमेंट 1 एग्जाम रोचे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।